हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 4th to 10th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 4th to 10th अप्रैल। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में एनर्जीज मूव नहीं कर रही हैं। इसको हम क्लियरली समझेंगे जब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी कनेक्शन से रिलेटेड आपने कुछ डिसाइड किया है। यहाँ आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ आपने कुछ डिसाइड किया है एंड देन सडनली कुछ ऐसा है जो कि या तो ख़राब हुआ है या कोई चीज़ सरप्राइजिंगली आपके सामने आई है। अब ये अच्छा सरप्राइज़ भी हो सकता है और ये बुरा सरप्राइज़ भी हो सकता है। आई डोंट नो कि आपके लिए कैसा सरप्राइज़ रहा है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली आपने एक कनेक्शन को लेकर या पॉसिबली आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है जिसको लेकर आपने कोई डिसीजन लिया है। एंड देन यहाँ टावर की एनर्जी दिख रही है। सो इससे ऐसा शो होता है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज टावर का कार्ड है इन द लास्ट। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। रियली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि इस तरह की हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। एंड बेसिकली यहाँ जो आप हर्ट हुए हो वो इस चीज़ को लेकर हर्ट हुए हो कि यहाँ आप किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं हो सके हो। आपके किसी लव कनेक्शन को लेकर ये दिख रहा है। कोई लव कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी ऐसा है, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर आप लव रखते थे एंड आप उस एनर्जी के साथ होना चाहते थे। ये कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी है, कोई खास एनर्जी है, बट आप उस एनर्जी के साथ नहीं हो सके हो। आप उस एनर्जी के साथ नहीं जा सके हो, इसलिए जो है वो यहाँ पर आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो वाई कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ जो एनर्जीज शो कर रही हैं ये ऐसा शो कर रही हैं कि यहाँ एक लव की एनर्जी है जिसमें आप किसी के साथ होते हुए भी दिख रहे हो। वो सिचुएशन या वो कनेक्शन वर्कआउट करता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ फाइन दिख रहा है। एंड देन आप इस तरह दिख रहे हो एक कॉर्नर में कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो। आप इस तरह के एनर्जीज में दिख रहे हो। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज ये शो करती हैं कि यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है। इस एनर्जी में मुझे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी दिख रही है। ये जो भी पर्सन है या जो भी कनेक्शन है जहाँ से ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ये अपने साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी रखते हैं। इनकी साइड से मुझे ओवरऑल सारी ही अच्छी इंटेंशंस दिख रही हैं, बट देन यहाँ मुझे आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इनको अपनी साइड से रिजेक्ट कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कम्प्लीटली इस पर्सन को या इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हो एंड आप यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप एक पॉइंट पर रुके हुए हो। ऑलमोस्ट एक स्टैंड बाय टाइप वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप एक जगह पर रुके हुए हो। ये लव की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप अपनी साइड से ना ही कोई मूव ले रहे हो, ना ही कोई एक्शन ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अपने पॉइंट पर जस्ट खड़े हुए दिख रहे हो, स्टिल आप खड़े हो। सो या तो ये इस तरह हो सकता है कि मे बी आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो या आप इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप इसमें नहीं जाना चाहते हो। मे बी आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, लेकिन आप इस एनर्जी को इस तरह कोई रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं दिख रहा है। आप एक पॉइंट पर जस्ट रुके हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो कि आप यहाँ कैसा बिहेव कर रहे हो, लेकिन मुझे ये सिचुएशन
लाइक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रही है कि आपका लव जो है वो आपके सामने आपको दिया जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपके सडनली आपके सामने आ रहा है एंड आप इस तरह की मैं अब कहीं और जो है वो चला जाता हूँ। आप अपनी डायरेक्शन बदल रहे हो या आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप लेकिन आप इसमें जाते हुए नहीं दिख रहे हो। आप पॉसिबली किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो या किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन आप इसको नहीं सिलेक्ट कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है। डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा जो कि हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जीज़ जो है वो सेम ही हैं। लाइक आप मुझे इस तरह नहीं दिख रहे कि आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, लेकिन आप मुझे इस तरह ज़रूर दिख रहे हो कि आप एक स्टैंड बाय वाली पोजीशन में हो। लाइक ऑलमोस्ट आप इस तरह हो कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अपनी साइड से, ना तो मैं यहाँ से लाइक मूव ऑन कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। मैं अपनी साइड से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। लाइक आप इस तरह हो कि आप इससे दूर तो नहीं जा रहे हो, लेकिन आप इसकी तरफ भी नहीं जा रहे हो, एक ही पॉइंट पर आप रुके हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। एंड गाइज अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ऑलमोस्ट ये एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से एक होप को शो करती हैं, एक उम्मीद को शो करती हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपका एक लिटिल पार्ट, एक बहुत ही छोटा पार्ट इस तरह है कि स्टिल वो पार्ट जो है वो वर्क करना चाहता है अपनी सिचुएशन पर। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन चल रही है, इस पे आप ही की एक थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है, एक छोटी सी ऐसी एनर्जी है जो स्टिल इस सिचुएशन पर अपनी साइड से वर्क करना अभी भी चाहती है। एंड अगेन, ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि लाइक ओ आप जो है वो इस पर्सन को रिस्पॉन्ड करना चाहते हो या आप इस पर्सन को जो है वो अपनी साइड से कोई आंसर करना चाहते हो, आप इस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ आपको रिस्पॉन्स देना है। ये बिल्कुल भी इस तरह की एनर्जी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से ये मुझे दिख रहा है, जिस तरह से ये मुझे फील हो रहा है, मुझे इस तरह फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट ये एक इंडिकेटर की तरह आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हो वर्क करना आपके खुद के पेन पर। लाइक आप अपने खुद के पेन पर वर्क करना चाहते हो। एंड ये जो सिचुएशन है पॉसिबली ये आपके सामने आप ही के पेन को लेकर आ रही है एंड आप इस पेन को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि ये क्या है, क्यों मेरी लाइफ में है, एंड देन आपको वहाँ से खुद को हील करना है। सो आपकी साइड से यहाँ एक बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइप ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि हाँ, मैं चाहता हूँ अपनी साइड से वर्क करना। लाइक एटलीस्ट इंटेंशन आपकी ऐसी ज़रूर दिख रही है कि आप अपनी साइड से इस पेन पर तो वर्क करना चाहते हो। एंड अगेन, इस पेन पर वर्क करने के लिए पहले आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा, देन फिर आप समझ सकते हो कि ये क्या है, क्यों है आपकी लाइफ में, आप तभी समझ पाओगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप रियलाइज़ करते जा रहे हो कि आपको ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, या आपको आप ही के इमोशंस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप करता चला जा रहा है। लाइक इस सिचुएशन की वजह से आप अपने इमोशंस में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप होते जा रहे हो। लाइक आप चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे हो, पहले से बेटर आप उनसे डील कर पा रहे हो, एंड पॉसिबली आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल रही है। पहले से बेटर आप नॉलेज जो है वो गेन करते जा रहे हो, पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से आपको चीज़ों से डील करना आ रहा है। या एटलीस्ट मुझे तो यहाँ ऐसी ही एनर्जीज दिख रही हैं। अभी आपका अपना डिसीजन है कि आप इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में जाते हो या नहीं जाते हो, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने इस पेन से डील करने के लिए इस सिचुएशन में जाना चाहते हो, बिकॉज आपको अपने पेन से डील करना है, आपको अपने पेन को एक्सप्लोर करना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप ये जो भी सिचुएशन है आप इसमें, ये भी बहुत थोड़ी सी एनर्जी आपकी ऐसी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप पूरे लाइक होल हार्टेडली आप ऐसा चाहते हो कि पूरे दिल से आप चाहते हो कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में जाना है। अभी भी एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ऐसा है आपका जो इस तरह है कि हाँ उसको इस सिचुएशन से, इस पेन पर वर्क करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। या सो आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने पेन पर वर्क करते हो या नहीं करते हो, इससे खुद को हील करते हो या नहीं करते हो। लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इससे खुद को हील कर लेते हो तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जब तक आप हर्ट रहोगे, आप खुद को हील नहीं करोगे, तो आप क्लोज ऑफ रहोगे। आप किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को इतना इजीली ओपन अप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप खुद को हील कर लेते हो तो ये आपके लिए ही बेटर है, आप किसी सिचुएशन के लिए खुद को ओपन अप कर पाओगे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।